दोस्त बन रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस नई नवेली दोस्ती पर अब रशिया ने भी मोहर लगा दी है और एक बात और कह दी है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात रशिया, चाइना और इंडिया की। तो सोचिए, अगर रशिया, चाइना और इंडिया एनर्जी, ट्रेड और डिफेंस के मामले में एक साथ आ जाएं, तो अमेरिका का क्या होगा? क्या अमेरिका अपना सुपर पावर होने का स्टेटस खो देगा? तो जवाब है हाँ। दरअसल रशियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने दिल्ली में कहा कि रशिया एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना कंटिन्यू रखेगा, चाहे यूएस ने रीसेंट वार्निंग्स दी हो और हाई टैरिफ्स लगाए हों। रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह हाईलाइट किया कि रशिया के साथ ट्रेड करना इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में है। रशिया कमिटेड है इंडिया के साथ अपने एनर्जी ट्रेड को मेंटेन करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए। कंपेटिटिव प्राइसेस ऑफर करता है, यूजुअली 5% डिस्काउंट, और अब रिसेंटली इंडियन रुपीस में पेमेंट भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा रशिया ऑप्टिमिस्टिक है कि इंडिया और चाइना के साथ ट्राइलेटरल टॉक्स दोबारा से शुरू हो जाएंगी, जिसका गोल है तीनों देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करना और एक ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप को प्रमोट करना। रशियन ऑफिशियल्स ने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और ऑनगोइंग ट्रेड को क्लोजली लिंक किया है इंडिया, चाइना और रशिया के रिलेशंस के साथ, खासकर जब इंडिया और यूएस के बीच टेंशंस बढ़ रहे हैं। तो ये सुपर ट्रायो यूएस की ग्लोबल डोमिनेंस को चैलेंज कैसे करेगा? सबसे पहले ऑयल, ट्रेड और स्ट्रैटेजी इस ब्लॉक की बुनियाद बन जाएगी। यूएस के प्रेशर और सख्त टैरिफ्स के बावजूद इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि वो रशियन ऑयल खरीदना कंटिन्यू रखेगा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करते हुए और अपने कंज्यूमर्स को सस्ता रिसोर्स देने वाली पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। रशिया भी ग्रेजुअली रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है और एडिशनल ट्रेड इंसेंटिव्स दे रहा है। यूएस सैंक्शंस को बाईपास करते हुए अपना इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेल्फ रिलायंट बना रहा है। रशिया सिर्फ इंडिया के ऑयल परचेज को एनकरेज नहीं करता, बल्कि एक्टिवली चाहता है कि इंडिया और चाइना अपने डायरेक्ट इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ा लें, नए ट्राइलेटरल ट्रेड फ्रेमवर्क्स बनाएं और यूरेशियन कोऑपरेशन को और गहरा बना दें। दूसरा, सुपर पावर इक्वेशन। और ये ट्रायो इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले इंडिया और चाइना मिलकर दुनिया की पॉपुलेशन का 1/3 से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं और उनके इकोनॉमीज रशिया के साथ मिलकर अगले दशक में वेस्टर्न इकोनॉमीज को आउटग्रो करने वाले हैं। दूसरा, एनर्जी और टेक्नोलॉजी। रशिया एनर्जी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। इंडिया और चाइना टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और बड़े कंज्यूमर मार्केट्स लेकर आते हैं। तीसरा, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। ये ट्राइलेटरल अलायंस उनके इंटरेस्ट को बाहर के प्रेशर से बचाता है, जैसे कि यूएस टैरिफ्स, रीजन में स्टेबिलिटी बनाता है और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज का काउंटर बैलेंस करता है। तो अमेरिका की कैलकुलेशन गलत कैसे हो गई? जब यूएस सोचता है कि हाई टैरिफ्स और सैंक्शंस रशिया को हर्ट करेंगे और इंडिया को वेस्ट की तरफ अलाइन करेंगे, असल में उल्टा ही हो रहा है। इंडिया डॉलर से डाइवर्सिफाई कर रहा है, रशिया और चाइना के साथ टाइज मजबूत कर रहा है। रशिया और चाइना के बीच ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं और दोनों इंडिया को फुल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर चाहते हैं, जूनियर पार्टनर नहीं। ये ट्रायो मिलकर एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड एग्रीमेंट्स और जॉइंट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स में कोऑर्डिनेटेड मूव्स कर रहा है, जो धीरे धीरे यूएस को यूरेशियन अफेयर्स से दूर कर रहा है। So how is America losing? अमेरिकन कंपनीज को ज्यादा कॉस्ट, कम बायर्स और रिड्यूस्ड एक्सेस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यूरेशिया अपने सप्लाई चेन्स डेवलप कर रहा है। यूएस के प्रेशर में आने वाले देश ट्रेड, फाइनेंस और सिक्योरिटी के ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं। जैसे जैसे ये ट्रायो स्ट्रॉन्ग होगा, यूएस का टैरिफ वॉर दुनिया के पावर सेंटर को ईस्ट में शिफ्ट होने में तेजी ला देगा। एशिया और दुनिया के दूसरे पार्ट्स में उसकी इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी। ऑल इन ऑल, अगर अमेरिका अपनी अप्रोच रिकंसिडर नहीं करता, तो वो जल्दी ही एक ऐसी दुनिया में जागेगा जहां पावर का सेंटर क्लियरली ईस्ट में शिफ्ट हो चुका होगा, और वो एक नहीं बल्कि एक ट्रायो की डोमिनेंस में होगा, जो नए इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल सुपर पावर ईरा को जन्म दे रहा होगा। एबीपी लाइव की रिपोर्ट में इतना ही।